बच्चों नमस्कार। कठिन रास्ते पार करके ही मंजिलें आसान होती हैं, संघर्ष करके ही जीवन में कामयाबी मिलती है। बच्चों, आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन फ्यूचर indefinite tense, future indefinite tense, interrogative sentence, जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इसके उपरांत सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बन। समझ में आया बच्चों? तो देखिए इसका फॉर्मूला है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इसके आप ट्रांसलेशन समझिए। तुम मुझे मदद कब करोगे? तुम मुझे मदद कब करोगे? तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब। क्या है बच्चों? कब। सबसे पहले अंग्रेजी किसकी बनेगी? कब की। किसकी बनेगी? कब की। तो फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे तो ये बनेगा when will you help me? when will you help me? तुम मुझे मदद कब करोगे? मैं तुमको कहाँ आमंत्रित करूंगा? इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ। मैं तुमको कहाँ आमंत्रित करूंगा? तो where shall I invite you? Where shall I invite you? मैं तुमको कहाँ आमंत्रित करूंगा? नंबर 3, मनोज यह बैग कब खरीदेगा? तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब। क्या है बच्चों? कब। मनोज यह बैग कब खरीदेगा? तो ये है थर्ड, when will मनोज buy this bag? When will मनोज buy this bag? When will मनोज buy this bag? वे तुम्हारे घर कब ठहरेंगे? वे तुम्हारे घर कब ठहरेंगे? प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब। तो ये हुआ when will they stay? When will they stay at your home? When will they stay at your home? वे तुम्हारे घर कब ठहरेंगे? हम तुम्हारा इंतजार कहाँ करेंगे? हम तुम्हारा इंतजार कहाँ करेंगे? क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? कहाँ। क्या है बच्चों? कहाँ। हम तुम्हारा इंतजार कहाँ करेंगे? ये बनेगा where shall we wait means इंतजार करना। you, where shall we wait you?
बच्चों इनको सबको लिख लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, कई बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ में आया? तो ये थे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य यदि नकारात्मक भी होता है तो उस स्थिति में हम सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। समझ में आए बच्चों? यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होता है तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला, इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी है तो इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं के लिए नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। मैं यह निबंध क्यों नहीं लिखूंगा? मैं यह निबंध क्यों नहीं लिखूंगा? तो वाई शैल आई नॉट राइट दिस ऐसे। समझ में आया बच्चों? वाई शैल आई नॉट राइट दिस ऐसे। दूसरा यह है, यह बुलबुल मीठा गीत क्यों नहीं गाएगे? यह बुलबुल मीठा गीत क्यों नहीं गाएगे? वाई, तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी, वाई विल दिस नाइटिंगेल INGALE not sing a sweet song। तीसरा, हम उन्हें कहाँ नहीं खोजेंगे? थर्ड है वेयर शैल वे नॉट सर्च them, where shall we not search them? यह धोबी मेरे कपड़े इस नदी में क्यों नहीं धोएगा? तो ये बनेगा why will this washerman not wash my clothes in this river, देखिए बच्चे समझिए, why will this washerman not wash my clothes in this river? सचिन इस पेन को क्यों नहीं छुएगा? तो ये बनेगा why will Sachin not touch this pen? Why will Sachin not touch this pen? बच्चों ये समझ में आए आपको? नहीं आए? सब बच्चे इन सभी ट्रांसलेशंस को लिख लें, समझे? Why will Sachin not touch this pen? सचिन इस पेन को क्यों नहीं
छुएगा। देखिए बच्चों, जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष वीडियो को देख लें और अपने ट्रांसलेशन मजबूत कर लें और इंग्लिश स्पीकिंग का स्कोप बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है कि इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।